अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उर्दू और अरबी टाइपिंग करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप अंग्रेजी टाइपिंग जानते हैं तो आप उर्दू टाइपिंग सीखिए, और अगर नहीं जानते हैं तो पहले आप अंग्रेजी टाइपिंग सीखिए ताकि आपको टाइपिंग का आइडिया हो जाए, जैसे कि शिफ्ट की, स्पेस की, इंटर की वगैरह। इसके बाद उर्दू सीखिए ताकि आपको आसानी हो। कंप्यूटर पर आपको उर्दू वर्क करने के लिए आपके पास में इनपेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इनपेज इंस्टॉल करें। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए इनपेज 2.4। उसके बाद आपको यहाँ प्रेफरेंस पे चले जाना है और उसको यहाँ पे कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा कीबोर्ड है, जैसे कि देखिए फोनेटिक, फारसी, अरबी, कश्मीरी और भी बहुत सारे हैं। तो आपको यहाँ पे फोनेटिक पे सेट कर लेना है ये, क्योंकि ये काफी आसान है नए यूजर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, आप इस पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देखिए ये आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया इस तरह का। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि इंग्लिश का कौन सा लेटर से उर्दू का कौन सा लेटर निकलेगा। ये देखिए ये जो ऊपर का जो है ये शिफ्ट के साथ आता है, और ये नीचे का जो है ये बिना शिफ्ट का। इसी तरह से ये वाला भी जो है शिफ्ट के साथ आएगा और ये बिना शिफ्ट के साथ आएगा, ठीक है। इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको दिक्कत हो रहा है इसको समझने में तो मैं ऑलरेडी PDF में बना चुका हूँ कलरफुल में। आप चाहे तो उसको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं। कलरफुल में है, आपको मेरे ख्याल से थोड़ा आसान होगा और थोड़ा बड़ा साइज में बना दिया हूँ, ठीक है। आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए जैसे कि देखिए तखल्लुस है, यहाँ पे देखिए तखल्लुस है, और ये देखिए तशदीद है, और ये 2 पेश है। ये सब के लिए भी अलग से मैं PDF में बना चुका हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे ताकि आपको ढूंढने में आसानी होगी और आप ठीक तरह से टाइपिंग कर पाएंगे। यहाँ से आप इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए और मेरा वाला को भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जिससे आपको सहूलत हो। आप उसको यूज़ करके टाइपिंग करेंगे, आप सामने में रखेंगे और उसको टाइपिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर लेते हैं हम, और उसके बाद यहाँ से ओके। उसके बाद यहाँ पे फाइल न्यू पे चले जाना है और उसको ओके कर लेना है यहाँ पे। दोस्तों शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बाद में आप प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से सीख जाएंगे। बस आपको करना क्या है, डेली थोड़ा थोड़ा टाइप करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इंग्लिश में जो टाइपिंग करते हैं तो मिनिमम जो साइज़ रखते हैं फ़ॉन्ट का वो 12 पॉइंट रखते हैं, लेकिन यहाँ पे उर्दू में आपको मिनिमम 18 पॉइंट रखना है, यानी कि 18 पॉइंट। इससे अगर नीचे रखेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा और देखने में आपको मुश्किल होगा। तो कम से कम आपको 18 रख लेना है। यहाँ पे हम इसको 18 रख लेते हैं। ये देखिए इंटर, ये हो गया। अब हम आपको कुछ टाइप करके दिखाते हैं। उसके बाद देखिए कुछ अहम और ज़रूरी बातें जो टाइपिंग करने के वक्त आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि कैप्स लॉक बटन, स्क्रॉल लॉक बटन ऑफ रखना है, और उसके बाद हर वर्ड के बाद आपको स्पेस की का इस्तेमाल करना है। जिस तरह से आप इंग्लिश में करते हैं, एक वर्ड के बाद स्पेस, फिर एक वर्ड के बाद स्पेस, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको देना है, नहीं तो आपका एक दूसरे के साथ मिल जाएगा ये, ठीक है। कोई एक बटन आपका ख़राब हो जाता है तो आप पूरा कीबोर्ड को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो कभी कभार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी में, ठीक है। कोई भी की आपका खराब हो गया है और आपको ज़रूरी है तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से भी उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइज बढ़ा लेते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है अल्लाह एक है कोई उस जैसा नहीं, तो अल्लाह के लिए ए टाइप करेंगे। उसके बाद लाम के लिए L, फिर से लाम के लिए L और है के लिए O। उसके बाद फिर स्पेस देंगे। उसके बाद अलिफ के लिए A और ये के लिए I और काफ के लिए K एक, उसके बाद स्पेस है।
ओ और वाई है, हो गया। अब उसके बाद ये फुल स्टॉप जिस तरह से हम इंग्लिश में देते हैं तो यहाँ पे आप ये देखिए, हो गया। उसके बाद कोई उस जैसा नहीं, तो काफ के लिए के और वाव के लिए डब्ल्यू और हमजा के लिए ये का इस्तेमाल करेंगे और ये के लिए आई, कोई, स्पेस उस, अलीफ, सीन, उस, स्पेस जैसा, जे, ये, सीन, अलीफ, उस जैसा, और यहाँ पे एन नो के लिए और छोटी है के लिए ओ, ये के लिए आई, और यहाँ पे शिफ्ट एन नोबिना के लिए हम टाइप करेंगे, नहीं कोई उस जैसा नहीं। ये देखिए टाइप हो गया। अब उसके बाद मुझे इसको कुछ खास दिखाना है, तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा जो हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा के लिए शिफ्ट दबा के आपको ये बटन दबाना है। ये देखिए इधर वाला के लिए ये बटन दबाएंगे, ये देखिए दो डालना है तो 2 बार बटन दबा दिए। अब यहाँ पे फिर से कर्सर रख के यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा इधर वाला शिफ्ट दबा के ये देखिए हो गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए मुझे बीच में इसको एडिट करना है, यानी कि कुछ डालना है, पाक और बेअब है, तो यहाँ पे कर्सर पे ले आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिए, फिर से एरो की से इसको इधर खिसका लीजिए और उसके बाद पाक और बेअब है तो पाक, बे के लिए पी और यहाँ पे अलिफ के लिए ए और काफ पाक स्पेस और अलिफ, वाव के लिए डब्ल्यू आर पाक और स्पेस बे, ये वाला की दबाना है, बे एब्स एन ई से निकलेगा और ये और बी वे के लिए बेअब है, छोटी है और ये वाला ये देना है आपको, पाक और बेअब है। ये देखिए बीच में हम इसको ये कर लिए। अगर डिलीट करना है तो इसी तरह से आप शिफ्ट बटन दबा के इसको आप एरो की से इस तरह से करेंगे और इसको आप डिलीट बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिलीट बटन दबा के डिलीट कर लिए। ठीक है, उसी तरह से मुझे अब तारीख लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश में तो हम सीधा सीधा लिखते हैं, अगर 15 लिखना है तो 15 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा लिखना है। जो दाहिना साइड से शुरू हो रहा है पहले उसको लिखेंगे और उसके बाद जो बायां तरफ जा रहा है यानी कि दाहिना तरफ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 15 के लिए 5 और उसके बाद 1 हो गया। उसके बाद एक सिंबल जो डेट में दिया जाता है उसके लिए आपको शिफ्ट 3 का इस्तेमाल कर लेना, शिफ्ट और ये 3, ये देखिए हो गया, शिफ्ट 3 स्पेस दे दिए। उसके बाद अगस्त, अलीफ गाफ सीन ते अगस्त स्पेस 1947, तो फिर से हमको 7 टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 1, सॉरी बैक स्पेस इसको डिलीट करना होगा, 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे सन ईस्वी का जो सिंबल होता है वो यहाँ से निकलता है, शिफ्ट दबा के वाई, ये देखिए हो गया। उसके बाद हमजा के लिए ये यू का इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए हो गया। उसके बाद स्पेस की यूज करेंगे, को काफ वाव को भारत, वे हे अलिफ रे ते भारत आजाद हुआ, अलिफ और यहाँ पे मद लगाने के लिए पहले तो अलिफ टाइप कर लिए, उसके बाद मद के लिए शिफ्ट ए फिर से दबाएंगे तो मद आ जाएगा, आजाद, आजाद स्पेस हुआ, हे वाव अलिफ आजाद हुआ, उसके बाद फिर से फुल स्टॉप, ये देखिए ये हो गया। तारीख लिखना सीख गए। अब उसके बाद देखिए बीच में इंग्लिश कैसे लिखते हैं, बहुत बार इस तरह का यूज करने को मिलता है हम लोग को कि इंग्लिश में
اردو میں بیچ میں انگلش گھسانا پڑتا ہے. تو یہاں پہ جیسے کرسر کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں, یہاں پہ مجھے انگلش ٹائپ کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو, منیمائز کر لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے کونا میں اردو لکھا ہوا ہے, اس پہ کلک کر لیں گے تو انگلش ہو جائے گا. اس کے بعد ہم انگلش ٹائپ کر پائیں گے. پھر سے مجھے ریٹن میں آنا, تو یہاں پہ پھر سے کلک کریں گے تو یہ پھر سے اردو لکھانے لگے گا. یہ دیکھیے اس پہ کلک کر لیے, انگلش ہو گیا. اب یہ دیکھیں انڈیپینڈنس ڈے, تو انڈیپینڈنس ڈے, اس کے بعد یہ ہو گیا. اب دیکھیے کچھ حصہ کو مجھے مان لیجیے ڈیلیٹ کرنا ہے, تو اس طرح سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے ڈیلیٹ ہو گیا. اسی طرح سے لکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو بڑی ہے شفٹ ایچ سے ہو جائے گا بڑی ہے. یہ دیکھیے ہم اس کو چینج نہیں کیے ہیں, اس لیے انگلش لکھا رہا ہے. تو یہاں پہ اس کو ہم مٹا لیتے ہیں. اس کے بعد پھر سے آپ اس کو کلک کر کے یہ دیکھیے اردو پہ سلیکٹ کر لیجیے. اب اردو لکھائے گا شفٹ ایچ. اس کے بعد ذات کے لیے شفٹ جے, حضرت اسپیس محمد, میم بڑی ہے میم دال محمد اسپیس. اس کے بعد یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کرنا ہے. اس طرح سے آپ دیکھے ہوں گے کہ بک وغیرہ میں دیا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ریڈی میڈ آپ کو دیا ہوا ہے یہاں پہ. تو اس کے لیے آپ شفٹ ڈبلیو کا استعمال کریں گے. یہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب یہاں پہ کوما دینا ہے, ٹیب کی کا استعمال یہاں پہ کرنا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ٹیب کی ایک لگائیے, دور چلا جائے گا. یہ اور دور کرنا ہے تو ٹیب کی کا استعمال کیجیے. یہاں پہ کوما دینا ہے تو کوما دے دیے. اسی طرح سے پھر یہاں پہ مجھے مان لیجیے رحمت اللہ علیہ لکھنا ہے, تو شفٹ دبا کے اور یہاں پہ ایل دبائیں گے. یہ دیکھیے رحمت اللہ علیہ آ گیا سمبول, ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر سے ٹائپ کر کے ہم ادھر چلے جاتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ میں لکھنا ہے تو شفٹ دبا کے بی دبائیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر سے ٹائپ کی دباتے ہیں. علیہ السلام لکھنا ہے تو شفٹ دبا کے ای دبائیں گے. یہ دیکھیے علیہ السلام آ گیا. یہ جو سمبولس ہے یہ آپ کو یاد نہیں رہے گا, اس کے لیے میں آلریڈی PDF بنا چکا ہوں. آپ اس کا بھی پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ لیں گے اور اس کے بعد اس کو یوز کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو سہولت ہوگا. اس کے بعد دیکھیے نمبرنگ کس طرح سے ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سیکھیں گے. نمبرنگ ڈالنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو نمبر کو ٹائپ کر لینا ہے. جیسے کہ مجھے 1 ٹائپ کر لیا ہوں. ڈیل بٹن کے بغل میں جو بٹن ہے یہ والا, اس کو دبا لیجیے وداؤٹ شفٹ میں, ہے نا. یہ دیکھیے ہو گیا 1. اس کے بعد 2 نمبر لکھنا ہے تو 2 لکھ دیے اور یہاں پہ اس کو دبا دیے. یہ ہو گیا دیکھیے نمبرنگ. اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر ہم آپ کو اس طرح سے بتا سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ شفٹ دبا کے یہ بریکٹ کر لیے اور اس کے بعد یہاں پہ 2 لکھ دیے, اس کے بعد پھر سے بریکٹ کر لیے. اس طرح سے بھی آپ نمبر لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے کہ مان لیجیے مجھے اس کو چھوٹا کرنا ہے اسکرین کو, تو یہاں پہ رائٹ کلک کر کے ماؤس سے زوم میں چلے جانا ہے اور اس کو چھوٹا کرنے کے لیے فٹ ان ونڈو ہے 50% ہے, یہ دونوں سے چھوٹا ہوگا. اور بڑا کرنے کے لیے یہ سب ہے ٹول. زیادہ بڑا کر کے آپ کو دیکھنا ہے تو اس پہ کلک کر لیں گے تو ہو جائے گا. ہم کو چھوٹا کرنا ہے, چھوٹا کر لیے. اس سے بڑا کرنے کے لیے یہاں پہ 200% پہ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے کافی بڑا ہو گیا, ٹھیک ہے. اردو سیکھنے کے بعد عربی ٹائپنگ کی طرف نظر ڈالتے ہیں. جو طریقہ اردو کا ہے وہی عربی کا ہے. یہاں پہ صرف آپ کو لیٹر چینج کرنا ہے اور اس کے بعد اعراب یعنی کہ زبر زیر ڈال دینا ہے, بس عربی ٹائپنگ مکمل. جیسے کہ ایک دعا ٹائپ کر کے میں رکھا ہوں, آپ کے سامنے اعراب ڈال کے دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے اس کو. اب دیکھیے یہاں پہ ایک دعا ٹائپ کیا ہوا ہے تو ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں شفٹ بٹن دبا کے. یہ دیکھیے اس طرح سے سلیکٹ کر لیے اور اس کے بعد یہاں پہ جو فونٹ ہے اس کو ہم چینج کر لیں گے. یہ دیکھیے بامبے بلیک یونیکوڈ, اس پہ سلیکٹ کر لیے اور اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ جہاں جہاں پہ مجھے اعراب ڈالنا ہے وہاں پہ میں اعراب ڈال دوں گا. یہ دیکھیے یہاں پہ مجھے زبر دینا ہے تو شفٹ دبا کے یہ بٹن دبا دیں گے. 1 منٹ یہاں پہ کرسر رکھیں, شفٹ دبا کے یہ بٹن دبا دیے. یہ دیکھیے ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ تشدید دینا ہے اور کھڑا زبر دینا ہے. تشدید نیچے رہے گا تو پہلے ہم اس کو ٹائپ کر لیں گے. یہ دیکھیے شفٹ دبا کے یہ بٹن دبا دیے اور اس کے بعد کھڑا زبر کے لیے شفٹ دبا کے آئی بٹن. یہ دیکھیے ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ آ گئے
ए के पास, और उसके बाद यहाँ पे पेश देना है तो शिफ्ट दबा के ई हो गया। उसके बाद मीम के ऊपर तशदीद पहले रहेगा तो तशदीद शिफ्ट दबा के यहाँ पे दबा दिए, और उसके बाद ज़बर के लिए फिर से शिफ्ट दबा के ये बटन दबा दिए, हो गया। उसके बाद देखिए अलिफ के नीचे ज़ेर रहेगा तो शिफ्ट दबा के ये बटन दबाना है, और उसके बाद नू के ऊपर तशदीद और ज़बर, तो पहले तशदीद दे देना है, यहाँ पे शिफ्ट दबा के ये हो गया, और यहाँ पे ज़बर के लिए ये वाला बटन दबा दिए शिफ्ट दबा के। उसके बाद देखिए काफ के ऊपर सिर्फ ज़बर रहेगा तो शिफ्ट दबा के ये बटन दबा दिए। उसके बाद ऐन के ऊपर ज़बर रहेगा तो इसी तरह से दे दिए शिफ्ट दबा के, और उसके बाद फिर से पेश रहेगा शेती तो यहाँ पे देखिए, और उसके बाद यहाँ पे दो पेश के लिए यहाँ पे दो पेश रहेगा वहाँ पे, और यहाँ पे तशदीद रहेगा तो पहले तशदीद को ले आते हैं यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद देखिए शिफ्ट 8 यहाँ पे देखिए हो गया दो पेश। इसी तरह से हमको कर लेना है। और ये देखिए जज़म के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जज़म देना है तो शिफ्ट दबा के क्यू, बस इसी तरह से आपको कर लेना है, ठीक है, मुकम्मल हो जाएगा आपका। दोस्तों आज हर कोई सोशल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह। आप अपनी चैटिंग उर्दू में करें, इस तरह से आप यूज़ भी कर सकेंगे और अपनी ज़बान की हिफाजत भी कर सकेंगे, जो कि बहुत ही अहम है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो हमेशा देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।